ने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस मर्तबा इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उससे कहता है जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट हो गई। यहाँ हमने जुनहो को देखा जिसे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने ही भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जिनहो को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जीहोन जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का वक्त सीजन में गुजार दिया गया और हमें जिन्हो को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हो ने उस गेम के बारे में सारे सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हो झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जीहोन को दिखाया गया जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। डरते हुए जब जीहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई और यहाँ पर जीहोन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। डरकर जैसे ही वो उठा उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में जीहोन ने बहुत सा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन अब गैंगस्टर जीहोन के लिए ही काम करता था। अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हो को स्क्विड गेम में इंगेज किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को जगह जगह खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन यौन भी दिए थे और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो जिन्हो इन्हें 1 बिलियन यौन इनाम के तौर पर भी देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जिन्होंने ये लालच इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें और अगर इस मर्तबा इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हों भी स्क्विड गेम वाला